हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेस्ड है क्विक रिवीजन क्वेश्चन ऑफ मशीन डिज़ाइन। डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स में जो डिज़ाइनर होता है वो मशीन कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, उनकी डायमेंशंस वगैरह ये सारी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड लाइफ साइकिल। दो टाइप की लोडिंग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फर्स्ट तो होता है स्टैटिक लोडिंग। स्टैटिक लोडिंग के कंडीशन में जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो डक्टाइल मटेरियल्स को यील्ड स्ट्रेस पे एंड ब्रिटल मटेरियल को अल्टीमेट स्ट्रेस पे डिज़ाइन करते हैं। लेकिन जो सेकंड होती है रिपीटेटिव या साइक्लिक लोडिंग, साइक्लिक लोडिंग के केस में क्या होता है कि फटिग फेलियर होने के चांसेस होते हैं। फटिग फेलियर में क्या होता है, स्टैटिक लोडिंग के केस में जितना स्ट्रेस आता है उससे कम स्ट्रेस पर ही मटेरियल क्या होता है, फेल हो जाता है। और मैकेनिकल में 90% जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स का फेलियर का रीज़न क्या होता है, फटिग फेलियर। ड्यू टू द रिपीटेटिव या साइक्लिक लोडिंग जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनमें क्रेक आ जाता है, क्रेक का प्रोपोगेशन होता है, उसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस रेजिस्टिव फोर्स होता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मैकेनिकल कंपोनेंट के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस जो फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस कैन बी कंप्रेशन, टेंशन, शियर, टॉर्जन एंड बेंडिंग। नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस क्या होता है कि जो भी रिपीटेटिव या फिर ये जो साइक्लिक लोडिंग के जितने भी मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं तो उनमें जो फोर्स होता है वो स्टैटिक नहीं होता, वो वेरी करता है मैक्सिमम टू मिनिमम। इस स्ट्रेस को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ स्ट्रेस इन ए बॉडी ड्यू टू सडन चेंज इन इट्स ज्योमेट्री। फर्स्ट है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KT इज द रेशियो बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी टू नॉमिनल स्ट्रेस ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंट्री इक्वेशन फॉर मिनिमम क्रॉस सेक्शन। फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर रेशियो बिटवीन होता है एंड्योरेंस लिमिट ऑफ ए नॉच फ्री स्पेसिमेन टू एंड्योरेंस लिमिट ऑफ ए नॉच्ड स्पेसिमेन एंड नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर Q इक्वल टू हो जाएगा KF-1 अपॉन में KT-1। देन फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के केस में हम तीन फेलियर फटिग क्राइटेरिया लेते हैं। फर्स्ट होता है गुडमैन्स क्राइटेरिया। गुडमैन्स क्राइटेरिया क्या करती है, एंडुरेंस स्ट्रेस एंड अल्टीमेट स्ट्रेस के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करती है। सेकंड होता है सोडरबर्ग इक्वेशन। सोडरबर्ग इक्वेशन डक्टाइल मटेरियल्स के केस में आता है जहाँ पे हम यील्ड स्ट्रेस एंड एंडुरेंस स्ट्रेस को कैरी आउट करते हैं, एंड गर्वर्स में एंडुरेंस स्ट्रेस एंड अल्टीमेट स्ट्रेस को। नेक्स्ट है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। एंड्योरेंस स्ट्रेस और फटिग लिमिट वो सर्टेन लिमिट होती है जिसके अंडर में जो मैकेनिकल मशीन पार्ट है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तक वर्क कर सकता है विदाउट फेलियर। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आर यूज्ड फॉर कंपोनेंट मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल सब्जेक्टेड टू। ऑप्शन ए है स्टैटिक लोडिंग, ऑप्शन बी फ्लक्चुएटिंग लोड, ऑप्शन सी बोथ A एंड B एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, static load and fluctuating load. Question number second. For a very sharp crack, stress concentration factor becomes option A 0, option B infinite, option C 1 and option D none of these. Correct option हो जाएगा option number B infinite. Question number third. The design calculation for members subjected to fluctuating loads with the same factor of safety yield the most conservative estimates when using ऑप्शन ए गर्वर्स रिलेशन, ऑप्शन बी सोडरबर्ग रिलेशन, ऑप्शन सी गुडमैन रिलेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडरबर्ग रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4. इफ द साइज ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिमेन फॉर फटिग टेस्टिंग मशीन इज इंक्रीज्ड द एंड्योरेंस लिमिट फॉर द मटेरियल विल ऑप्शन ए हैव सम वैल्यू एज डेट ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी डिक्रीज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 5. स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन ए मशीन कंपोनेंट ऑफ डक्टाइल मटेरियल नॉट सो हार्मफुल एज इट इज इन ब्रिटल मटेरियल बिकॉज ऑप्शन ए इन डक्टाइल मटेरियल लोकल यील्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी डक्टाइल मटेरियल हैव लार्ज यंग्स मॉड्यूलस, ऑप्शन सी पॉइजन्स रेशियो इज लार्जर इन डक्टाइल मटेरियल एंड ऑप्शन डी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज लार्जर इन डक्टाइल मटेरियल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन डक्टाइल मटेरियल लोकल यील्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट्स स्ट्रेस कंसंट्रेशन। डक्टाइल मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये फेलियर होने से पहले लार्ज डिफॉर्मेशन, लार्ज वो जो यील्डिंग है वो शो करते हैं, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में जो फेलियर होता है वो सडनली होता है।
सो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो डक्टाइल मटेरियल में इतना हार्मफुल नहीं होता जितना वो ब्रिटल मटेरियल के केस में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर इज सुटेबल टू प्रिडिक्ट द फेलियर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। ऑप्शन ए ब्रिटल मटेरियल, ऑप्शन बी डक्टाइल मटेरियल, ऑप्शन सी प्लास्टिक्स एंड ऑप्शन डी कंपोजिट मटेरियल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डक्टाइल मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 7, डिसरप्टिव स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए मेटल व्हेन। ऑप्शन ए subjected to 3 principal tensile stress at right angle to one another and equal magnitude. Option B loaded in tension, option C loaded in compression and option D loaded in shear. Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए subjected to 3 principal tensile stress at right angle to one another and equal magnitude. Question number 8, in designing a shaft for variable loads the Ascent diagram can be drawn by. Option A है joining the S ultimate stress at 0 cycles and endurance strength at 10 की पावर 6 cycles by a straight line on a log S log n graph. Option B joining the 0.9 times of ultimate stress at 1000 cycles and endurance stress at 10 की पावर 6 cycles by a straight line on a log S log n graph. Option C joining the 0.9 times of yield stress at 1000 cycles and endurance stress at 10 की पावर 6 cycles by a straight line on a log S log n graph. And option D joining the ultimate stress at cycles by a straight line a log S log n graph. Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी joining the 0.9 times of ultimate stress at 1000 cycles and endurance stress at 10 की पावर 6 cycles by a straight line on a log S log n graph. Question number 9, who postulate the maximum distortion energy theory? Option A Tresca, option B Rankine, option C Saint Bernards and option D Mises Henke. Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Mises Henke. Question number 10, a rotating shaft carrying a unidirectional transverse load is subjected to. Option A variable bending stress, option B variable shear stress, option C constant bending stress and option D constant shear stress. Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए variable bending stress. Question number 11, a cotter joint is used when the relative motion is permitted between the rods joined by the cotter it is capable of transmitting. Option A twisting moment, option B an axial tensile as well as compressive load, option C the bending moment and option D only compressive axial load. Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी an axial tensile as well as compressive load. Question number 12, a knuckle joint is used to transmit. Option A axial tensile force only, option B axial tensile or compressive force, option C axial compressive force only and option D combined bending and torsional moment. Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए axial tensile force only. Question number 13, cotter joint is used for the joint between. Option A piston rod and crosshead steam engine, option B slide spindle and fork of valve mechanism, option C piston rod and tail rod or pump rod and option D for all three application. Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी for all three application. Question number 14, the pin in knuckle joint is subjected to. Option A double shear stress, option B torsional shear stress, option C axial tensile stress and option D axial compressive stress. Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डबल shear stress. Question number 15, the taper on cotter is usually. Option A 1 in 24, option B 1 in 8, option C 1 in 100 and option D 1 in 48. Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 in 24.